मालविका राजा अग्निमित्र की दरबार की नृत्यांगना थी। अग्निमित्र को उसकी देह से नहीं बल्कि उसके नृत्य की वजह से उससे प्रेम हो गया था। कालिदास ने मालविका के अनुपम सौंदर्य, मनोरम नृत्य और कोमल प्रेम का इतना सुंदर वर्णन किया है कि ये प्राचीन भारत की एक यादगार लव स्टोरी बन गई। नाटक की कथा वस्तु राजकुमारी मालविका और विदिशा नरेश अग्निमित्र के मध्य प्रेम पर केंद्रित है। विदर्भ राज्य की स्थापना अभी कुछ ही दिनों पूर्व हुई थी। इसी कारण इस नाटक में विदर्भ राज्य को नवसरोपण शिथिलस्तरु, जो सद्यः स्थापित है, कहा गया है। यज्ञसेन इस समय विदर्भ का राजा है, जो पूर्व मौर्य सम्राट वृहद्रथ के मंत्री का संबंधी था। विदर्भ राज ने अग्निमित्र की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। दूसरी ओर कुमार माधवसेन, यद्यपि यज्ञसेन का संबंधी चचेरा भाई था, परंतु अग्निमित्र ने उसे अपनी ओर मिला लिया। जब माधवसेन गुप्त रूप से अग्निमित्र से मिलने जा रहा था, यज्ञसेन की सीमा रक्षकों ने उसे बंदी बना लिया। अग्निमित्र इससे अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसने यज्ञसेन के पास यह संदेश भेजा कि वह माधवसेन को मुक्त कर दे, किंतु यज्ञसेन ने माधवसेन को इस शर्त पर छोड़ने का आश्वासन दिया कि शुंगों के बंदीगृह के बंदी पूर्व मौर्य सचिव तथा उनके साले का मुक्त करते हैं तो ही कुमार माधवसेन को मुक्त किया जाएगा। इससे अग्निमित्र और क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी सेनापति वीरसेन, जो उनके मित्र भी थे, से आक्रमण करने का आदेश दे दिया। इस प्रकार विदर्भ पर शुंगों का आक्रमण हुआ। युद्ध में यज्ञसेन आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य हुआ। माधवसेन मुक्त कर दिया गया। विदर्भ राज्य को दोनों चचेरे भाइयों के बीच बांट दिया गया। वर्धा नदी को उन दोनों राज्यों की सीमा निर्धारित किया गया। वर्धा नदी के एक तरफ माधवसेन और दूसरी तरफ यज्ञसेन को राजा बनाया जाता है। दोनों अग्निमित्र के अधीन शासन करना शुरू करते हैं। इधर विदर्भ राज्य पर अधिकार हेतु संघर्ष की स्थिति में माधवसेन अपनी बहन मालविका को सुरक्षा हेतु अन्यत्र भेज देते हैं। परिस्थितिवश मालविका भागकर विदिशा आती हैं। यहाँ राज्य के महामात्य मंत्री से मुलाकात होती है, जो उन्हें वेश बदलकर रहने की अनुमति देता है। अग्निमित्र के राजमहल में ही अग्निमित्र की पहली पत्नी महारानी धारिणी मालविका को संगीत नृत्य सिखाने हेतु नाट्याचार्य गणदास को नियुक्त करती हैं। विदर्भ विजय से अग्निमित्र शुंग की प्रतिष्ठा में अच्छी अभिवृद्धि हुई। एक दिन अग्निमित्र विदर्भ जाते हैं। वहां राजा माधवसेन के महल में किसी चित्रकार द्वारा बनाए राजा माधवसेन की बहन मालविका का चित्र देखते हैं और उससे उन्हें प्रेम हो जाता है। धारिणी प्रयत्न करती हैं कि राजा अग्निमित्र मालविका की रूप सौंदर्य पर मुग्ध न हो जाएं। फिर भी इसकी जानकारी अग्निमित्र को हो जाती है। वो मालविका की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। राजा के मित्र और विदूषक गौतम के प्रयासों से दोनों का मिलन होता है। कुछ समय बाद विदिशा में सांस्कृतिक आयोजन होता है, जिसमें राजा अग्निमित्र मालविका को बिना किसी विचार के विजयी घोषित कर देते हैं। नाटक के अंत में मालविका की राजसी पृष्ठभूमि के संबंध में ज्ञात होने पर धारिणी स्वयं मालविका और अग्निमित्र का विवाह करवा देती है।